Welcome class first year to the physics studio and to your next lecture and article number 10.6 that is called spectrometer. क्लास ये एक डिवाइस है और हम प्रैक्टिकली इसको लैब में इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका यूसेज और इसके जो पार्ट्स हैं जिसको वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल इट्स पार्ट एंड यूसेज वो हमें क्लियरली पता तब सही तौर पे हमें अंदाज़ा होगा कि हम इसको किस पर्पस के लिए और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसको थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं एंड दिस ऑप्टिकल डिवाइस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, स्पेक्ट्रो का लफ्ज़ जो है ये स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम से निकला है, जिसके मतलब होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के रंग। तो अब जब भी स्पेक्ट्रोमीटर का नाम आता है तो फ़ौरन से हमारे जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये कोई ऐसी डिवाइस है जो कि कलर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा हम इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसमें प्रिज्म की बजाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करें तो जो लाइट इस सोर्स से आ रही है या जो भी लाइट हम इस्तेमाल करेंगे उसकी वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके यूजेज और पर्पस, इसके किस पर्पस के लिए स्पेशली हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास पेज नंबर 223 पे दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक ब्लॉक डायग्राम है फिगर 10.6a, ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। फिगर 10.6b में आपको ये असल में जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, ये आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था तो मैंने सिर्फ इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई है और इस ब्लॉक डायग्राम में हम इसको डीपली स्टडी कर लेंगे, इनफ है ये। क्योंकि असल में स्पेक्ट्रोमीटर जो है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है जो यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहे हैं, मैंने शो किए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है कॉलीमीटर। अच्छा, ये एक ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे ये आपको एक ट्यूब यहाँ पे एक नज़र आ रही है जिसके एक एंड पे यहाँ पे तकरीबन एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। और उस कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शन क्या होता है कि सोर्स से जो भी लाइट एंटर होगी इस कॉलीमीटर में ये उसको पैरेलल करेगा। पैरेलल किस तरह से करेगा? क्योंकि आप देखिए कि इस ट्यूब के एक साइड पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और एक साइड पे आपको एक स्लिट नज़र आ रही है। स्लिट इस तरह से है कि ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और इस तरह से हम जो भी सोर्स में से लाइट एंटर होगी उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल या इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी इंटेंस लाइट हमें चाहिए, अगर ज़्यादा लाइट चाहिए, कम चाहिए, वो हम इस कॉलीमीटर के इस शटर से उसको ऊपर नीचे करके कंट्रोल करेंगे। और जितनी लाइट हमें चाहिए वो इधर से एंटर होगी, स्लिट्स में से एंटर होगी और हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो लाइट है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के जो कि कॉलीमीटर के एक साइड पे लगा हुआ है उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर आ जाए। क्योंकि फोकस से फिर कोई लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस में एंटर होगी तो क्या होगा, हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। वो पैरेलल बीम यहाँ पे रेड कलर की और वन उसको मैंने लेबल किया हुआ है 1, ये वो पैरेलल बीम है जो एंटर हो रही है, इसको हम 1 कहेंगे। और यही काम है कॉलीमीटर का कि सोर्स के थ्रू जो लाइट एंटर होगी इस कॉलीमीटर के थ्रू वो पैरेलल बीम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी और डायरेक्ट जाके सेकंड पार्ट जो कि एक टर्न टेबल है, वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, बस इस टर्न टेबल में दरमियानी एक पार्ट होता है जिसके ऊपर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिज्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट। तो एक सर्कुलर स्केल इस टर्न टेबल के साथ लगा हुआ होता है और जैसे कि नाम से जाहिर हम इसको टर्न कर सकते हैं दोनों तरफ से। और ये हाफ डिग्री स्केल में ग्रेजुएटेड भी होता है। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं और वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। टेलीस्कोप इज अटैच विद ए वर्नियर स्केल। इसके साथ इस टेलीस्कोप के साथ एक वर्नियर स्केल भी अटैच होता है एंड इज़ रोटेटेबल अबाउट द सेम वर्टिकल एक्सिस एज ए टर्न टेबल। जैसे ये टर्न टेबल को हम दोनों तरफ टर्न कर सकते हैं, उसी एक्सिस के साथ पैरेलल हम इस टेलीस्कोप को भी टर्न करके कभी हम इस तरफ से जाके रोटेट करवा के दे सकते हैं, कभी हम इस तरफ से रोटेट करवा के दे सकते हैं। दोनों तरफ से हम टर्न करके चेक कर सकते हैं जो लाइट ग्रेटिंग के बाद रिफ्रैक्ट होकर हमारी टेलीस्कोप या आइस तक आएगी उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अच्छा, वर्किंग में सबसे पहले हमारा यही काम है कि हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो एंटर हो रही हो कॉलीमीटर से, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट निकले वो पैरेलल हो, सोर्स से लाइट
सोर्स से लाइट एंटर होगी और कॉलीमीटर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे ही पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमर्ज आउट ऑफ इट्स कॉन्वेक्स लेंस द टेलीस्कोप, उसके बाद आपने टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है, एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द रेज ऑफ लाइट, ये सेकंड रे मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सेकंड इसको लेबल किया हुआ कि ये सेकंड पार्ट है कि आपने इस टेलीस्कोप को इस तरह से फोकस करना है कि ये जो रेड लाइट एंटर हो रही है ये इसके क्रॉस वायर के ऊपर फोकस हो नियर टू द आई पीस। फाइनली अब जो रिफ्रैक्टिंग एज है, यहाँ पे ग्रेटिंग है या प्रिज्म है, इसको रिफ्रैक्टिंग एज कहेंगे ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टेलीस्कोप। इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को, टेलीस्कोप के एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल होना चाहिए और ये हम अचीव कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ लेवलिंग स्क्रूज। सो इसके लिए टेबल को लेवल होना चाहिए और ये आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि लेवलिंग स्क्रूज हमें साथ दिए जाते हैं, अटैच होते हैं, जिसको हम घुमा कर इस पूरे स्पेक्ट्रोमीटर को सेट कर सकते हैं। तो इसको हमने सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा